नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 19 मई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने शिंगयून 201 और शिंगयून 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए? हमारा ऑप्शन चीन, रूस, नेपाल, मलेशिया। इसका सही आंसर है चीन देश ने। चीन ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए दो उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इन उपग्रहों का नाम शिंगयून 201 और शिंगयून 202 है। इन्हें उत्तर पश्चिम चीन के च्यूकवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में से एक कुइजू A1A रॉकेट वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है। ये उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी योजनाबद्ध कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कविंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया? हमारा ऑप्शन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, असम। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का अनुमोदन किया गया है। इस योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना आदि की फसल के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 18,75,000 किसानों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में जारी सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत ही दूरगामी निर्णय है। यह छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए इस संकट की घड़ी में संजीवनी के रूप में कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिपोरित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत देशी शराब पर 10 रुपये प्रति बोतल और विदेशी शराब पर उसके फुटकर विक्रय मूल्य का 10% विशेष कोरोना शुल्क लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और इसके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जिफी का अधिग्रहण किसने किया? हमारा ऑप्शन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है फेसबुक ने। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में लोकप्रिय जिफ मेकिंग और शेयरिंग वेबसाइट जिफी का अधिग्रहण किया है। फेसबुक इस जिफ लाइब्रेरी को इंस्टाग्राम के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है। जिफ इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय जिफ मेकिंग और शेयरिंग साइटों में से एक है, जो उपयोगकर्ताओं को जिफ बनाने, साझा करने और रिमिक्स करने की अनुमति देती है। ट्विटर और रेडिट रहित कई प्लेटफॉर्म जिफ के लिए जिफी के API का उपयोग करते हैं। फेसबुक का मुख्यालय है मेलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना 2004 में। इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। और अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? हमारा ऑप्शन 17 मई, 15 मई, 12 मई, 10 मई को। इसका आंसर है 17 मई को। हर साल 17 मई को विश्व स्तर पर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी देशों के नागरिकों को इसे धीरे धीरे मारने वाला कारक को रोकने और नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को पहली बार मई 2005 में बनाया गया था। विश्व रक्तचाप दिवस विश्व उच्च रक्तचाप लीग की एक पहल है, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का एक संबद्ध अनुभाग है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिविंग लॉन्ग। यह विषय विश्व की आबादी में उच्च रक्तचाप BP जागरूकता को बढ़ाने पर केंद्रित है। WHO ने वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण 17 अक्टूबर 2020 तक विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 के उत्सव स्थगित करने की घोषणा की है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के अध्यक्ष हैं अल्टा सूटे। इसकी स्थापना 1966 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हुसैन कजमपोर अर्दबिली का निधन हुआ है, वे कौन थे? हमारा ऑप्शन ईरान के ओपेक गवर्नर, इतिहासकार, साहित्यकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ईरान के ओपेक गवर्नर। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में ईरान के प्रतिनिधि हुसैन
कजमपोर अर्दबिली का निधन हो गया है। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक ईरान के ओपेक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1995 से 2008 तक इस पद पर रहने के बाद साल 2013 से वे ओपेक में ईरान के प्रतिनिधि थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में J&K बैंक के नए MD कौन बनाए गए? हमारा प्रश्न है जुबैर इकबाल, साहिल अहमद, सौरभ सहगल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है जुबैर इकबाल। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इकबाल की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। इसके अलावा J&K बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK छिबर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेहतरीन परिचालन के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग अलग करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत की गई है। जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय है श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड को 1 अक्टूबर 1938 में शामिल किया गया था, जिसे 4 जुलाई 1939 से कश्मीर में अपना कारोबार शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया? हमारा ऑप्शन फिनटेक स्टार्टअप .पे, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। इसका आंसर है फिनटेक स्टार्टअप .पे के साथ। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप .पे के साथ समझौता किया। यह प्लेटफॉर्म NRAI को डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट्स एंड कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स बनाने में सक्षम बनाएगा। इस समझौते के अंतर्गत .पे NRAI तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगा। NRAI भारत में खाद्य और पेय पदार्थों का शीर्ष निकाय है। यह साझेदारी मौजूदा फूड दिग्गज एग्रीगेट्स, जोमेटो और स्विगी पर सीधे लागू होगी। NRAI 5 लाख से अधिक रेस्तरां व्यवसायों पर का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ तालमेल बिठाकर ऑर्डर करने की सुविधा, रेस्तरां के भागीदारों के लिए सुविधाएं और विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है, जो संभवतः इसके सदस्य हो सकते हैं। NRAI के अध्यक्ष हैं रियाज अमलानी। इसकी स्थापना 1982 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। .पे की स्थापना अर्टवाहिल पेयू के संस्थापक और प्रबंध निदेशक शैलाज नाज ने की थी। इसका मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। अगला प्रश्नावली में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब बनाया गया? हमारा ऑप्शन 17 मई, 15 मई, 12 मई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 17 मई को। हर साल 17 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है जो इंटरनेट और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। विश्व 2020 के विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना की थीम है कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द स्टेबल डेवलपमेंट गोल्स। विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस का इतिहास। विश्व दूरसंचार दिवस 1969 से 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसी दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की वर्षगांठ है, जो जब पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1973 में कार्यक्रम को औपचारिक रूप से स्पेन के मलांगा टारमोलिनोस में ITU पार्लियामेंट्री सम्मेलन में शुरू किया गया था। साल 2005 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 17 मई को विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य शिखर सम्मेलन द्वारा उठाए गए प्रौद्योगिकियों के महत्व और संबंधित सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2006 में हर साल 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। बाद में 2006 में तुर्की के अंतलाया में हुए ITU प्लेनिपोटेरी सम्मेलन ने दोनों दिनों को विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। ITU का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं हेलेना होलिन जाओ। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब बनाया गया? हमारा ऑप्शन 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई। इसका आंसर है 16 मई को। 16 मई को देश भर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है।
इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के मध्य डेंगू के विषय में जागरूकता पैदा करना है। डेंगू दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से उभरती हुई वायरल बीमारी है। डेंगू के महाराष्ट्र का मुख्य वाहक एडिज एचपीटी मच्छर होता है। डेंगू शहरी गरीबी क्षेत्रों, उपनगरों और ग्रामीण इलाकों में पनपता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में अधिक समृद्ध पड़ोसी देशों को भी प्रभावित कर सकता है। 16 मई 2020 को इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू से बचने के लिए उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास का स्थान साफ सुथरा रखना चाहिए और कहीं भी पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। कलरों की सप्ताह में कम से कम एक बार सफाई की जानी चाहिए। लोगों को मच्छरदानी और मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का प्रयोग करने की सलाह भी दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, AITA ने अंकिता रैना और दिविज शरण को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की घोषणा की? हमारा प्रश्न खेल रत्न, भारत रत्न, राजीव गांधी रत्न, अर्जुन पुरस्कार। इसका सही आंसर है अर्जुन पुरस्कार। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ AITA ने अंकिता रैना और दिविज शरण को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की घोषणा की, जबकि प्रो डेविस कप कोच नंदन पाल के नाम की सिफारिश ध्यानचंद पुरस्कार के लिए की गई है। AITA की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1920 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण महाजन। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को किस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ब्रिटिश अवार्ड, अमेरिकी अवार्ड, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, जापानी अवार्ड। इसका सही आंसर है ब्रिटिश अवार्ड। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को हाल ही में ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है। 25 वर्षीय मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र की 100 से प्रभावशाली सिख हस्तियों में से एक के रूप में चुना गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, जो विभिन्न तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। मनमीत पेशेवर निवासी और वह पत्रकार के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यकों और महिला द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है। वह अगले साल ब्रिटेन में एक समारोह में यह अपना पुरस्कार प्राप्त करेगी। दैसिक ग्रुप में खेल, दान, मीडिया, मनोरंजन, शिक्षा, निस्वार्थ स्वैच्छिक सेवा आदि शामिल है, जिसे शिक्षकों द्वारा सम्मान दिया जाता है। महाराज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में ई लर्निंग के प्रचार हेतु समग्र शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य ने द्वारा शुरू किया गया? हमारे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर तकनीकी हस्तक्षेप और अन्य व्यवहार्य साधनों के माध्यम से शिक्षा तक पूरी पहुंच के साथ छात्रों की सुविधा के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपायों की एक शुरुआत की है। इन उपायों में DD काशिर और स्थानीय केबल नेटवर्क पर टेली क्लासेज, JK नॉलेज नेटवर्क का उपयोग करके वीडियो लेक्चर्स, रिपोजिटरी, ऑनलाइन क्लासेस शामिल हैं, जिसमें शानदार रूप से उपलब्ध एप्लीकेशन जैसे जूम, ई पाठशाला और दीक्षा का उपयोग करते हुए वैश्विक कक्षाएं और विशेष संपादकों के माध्यम से विशेष जरूरतों वाले बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए विशेष व्हाट्सएप समूह भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।